श्री एमके सिंह जी डीआईजी सीआईएसएफ पटना से आए हैं। अभी चुनाव का समय है। पूरे बिहार के नोडल अफसर हैं। मधेपुरा, खगड़िया, सुपौल, सहरसा, झंझारपुर सभी सिपाहियों की व्यवस्था में लगे हैं। वो अलग विषय है इनका। और कुछ निज कर्तव्य होता है, निज धर्म होता है, स्वधर्म होता है। तो यहाँ भी हैं और फिर अपनी ड्यूटी पर भी हैं। श्रीमान एमके सिंह जी का आके दो शब्द बताएंगे, कैसा अनुभव रहा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। परम श्रद्धेय अरुण जायसवाल जी, सभी गुरुजन, महिलाएं एवं प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा ये 4 दिन इस संस्कारी, शांत, स्वच्छ वातावरण में रह करके जीवन की एक नई दिशा मिली। इसके लिए हम आभारी हैं स्वामी जी के। अभी स्वामी जी ने जो प्रवचन के रूप में कुछ शब्द बोले, काफ़ी अच्छा लगा। खास करके EQ और SQ के बारे में काफ़ी बच्चे बच्चियां यहाँ पर संस्कार के साथ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये देख के अच्छा लगा। और ख़ास करके अभिभूत हूँ कि जो बच्चियाँ आज यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण कर रही थी, सारा यज्ञ करा रही थी, वो देख करके लगा कि हम लोग के देश की आधी आबादी की जो दुर्दशा अब तक रही है वो शायद अब नहीं रहेगी। ये बच्चियाँ जिस परिवार में जाएगी, जिस समाज में जाएगी, वो समाज कृतज्ञ होगा, मुझे पूरा विश्वास है। रहा सवाल जीवन में सफलता और असफलता का, एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा, नहीं पा रहा हूँ यह कहानी बताने में। महाराष्ट्र में बॉम्बे से 200 किलोमीटर दूर एक जगह है रत्नागिरी। वहाँ पर नाथ करके एक पहाड़ के नीचे में एक गांव में एक लकड़हारा था। वो बेचारा, उसके 3 बच्चे थे। बहुत मुश्किल से उसका जीवन चल रहा था। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी और थोड़ा बहुत लकड़ी चीरने का काम, और उससे वो अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। फिर अकाल आया, कृषि खत्म हो गई, मवेशी खत्म हो गए, बच्चे भूख से अब तड़पड़ा रहे हैं। यह उससे देखा नहीं जा रहा था। बहुत अवसाद में, डिप्रेशन में वो व्यक्ति चला गया। जब कुछ नहीं सूझा तो एक दिन उसके मन में आया कि इस जीवन का क्या मतलब। जब मेरे सामने मेरे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, फिर जीवन का कोई कीमत ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यह सोच करके शाम को वो आखिरी बार अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को देखा और रात में चुपचाप अपने घर से निकल गया पहाड़ की तरफ। चढ़ते चढ़ते पहाड़ के बहुत टॉप पर जब पहुंचा तो अंधेरा आ गया था। उसको समझ में नहीं आया कि यहाँ पर से कहाँ से कूदूं। अभी ढूंढ ही रहा था, तब तक उसका पैर एक बोरी से टकराया जिसमें कुछ कंकर पत्थर भरे हुए थे। अब उसको दिख नहीं रहा कि कहाँ से कूदूं कि अपनी जान में त्याग कर पाऊँ। तो वो उस बोरी के पत्थर में से एक एक पत्थर निकाल करके और फेंकना शुरू किया। उसके मन में लगा कि टाइम पास ये करते रहेंगे और फिर सुबह होगी तो हम देख लेंगे कि कहाँ से हम कूदे और अपना प्राण त्याग दें। ये काम कर रहा था। टप एक पत्थर फेंकता था, फिर बोरी से निकालता था, दूसरा पत्थर फेंकता था। ये क्रम चलता रहा। अंत में आखिरी पत्थर उसके हाथ में आ गई। अब चूँकि अरुण जी यहाँ के संस्थापक हैं, अरुण नाम का अर्थ क्या होता कोई बताएंगे जी? सूर्य के सारथी, सूर्य के सारथी होते हैं अरुण। यहाँ पर भी वही काम ये कर रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं आप सबके बीच में। तो वहाँ भी अरुण आए, सूर्योदय हुआ, आखिरी पत्थर उसके हाथ में था, वो फेंकने वाला था कि सूर्य की किरण आई और देखता है कि वो पत्थर नहीं, वो हीरा था। हम सब के जीवन में एक समय आता है कि जब लगता है कि हाथ में वो एक हीरा रह गया और हजारों हीरा मैंने फेंक दिया, क्या करेंगे? वो नाथ के मन में क्या चल रहा है? एक तो ये विचार कि ओह, अज्ञानतावश, अंधकारवश हमने वो हजारों हीरे गंवा दिए, क्या करना चाहिए उससे? सामने तो पहाड़ी है, नीचे गिर जाना चाहिए, हाँ या नहीं? क्यों? उसने हजारों हीरे गंवा दिए अपने अज्ञानता से। तो
मरना चाहिए या नहीं उसको? क्यों नहीं मरना चाहिए? एक हीरा उसके हाथ में है और वो हीरा काफ़ी है उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के जीवन के लिए। इसी तरह हम सब के हृदय में एक हीरा है, हमेशा है। ईश्वर पर आस्था रखें, वो आस्था को जिलाए रखें। कभी भी असफलता आती रहती है जीवन में। आप सब लोग यंग हैं, कई तरह के एग्ज़ाम देंगे, कुछ में प्रयास करेंगे, असफल होंगे। मैं भी बहुत सारा प्रयास किया हूँ, असफल रहा, ठोकर खाई, खड़े हुए, जमे भिड़े और अंत में सफल हुए। आप सबके पास अनेकों मौके ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलेगी, पर उससे घबराना नहीं है। केवल ये करना है कि दृढ़ संकल्प रहें, ईश्वर पर आस्था रखें। ईश्वर आपको आपकी जहाँ पर जगह है वहाँ तक पहुँचाएगी ही।